रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का पवित्र त्योहार है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई बदले में बहन को रक्षा का वचन देते हैं और जीवन भर उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लेते हैं। इस त्योहार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राखी बांधने का ये त्योहार केवल एक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं और संस्कारों का प्रतीक है, जो परिवार में प्रेम और सौहार्द की भावना को मजबूत करता है। रक्षाबंधन के बाद राखी को 15 दिन तक रखने का महत्व भी काफी महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के बाद लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर राखी को कितने समय तक पहना जाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन जब बहनें अपने भाइयों की हाथों पर राखी बांधती हैं तो उसके बाद उसको 15 दिन तक रखा जाए तो इसको काफी शुभ माना जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राखी को तुरंत उतारना अशुभ माना गया है। ये केवल एक सजावटी धागा नहीं बल्कि रक्षा का सूत्र है, जिसे बहनें आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने भाई के हाथों में बांधती हैं। मान्यता ये भी है कि राखी भाई को नेगेटिव शक्तियों, इसके साथ ही विपत्तियों और बुरी नजरों से बचाती है, इसलिए इसे त्योहार के कुछ दिन तक कलाई पर बांधना काफी शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिनों तक राखी को अगर कलाई पर रखा जाए तो ये रिश्तों को काफी मजबूत बनाती है और भाई के जीवन में सौभाग्य भी लाती है। कुछ परंपराओं में इसे जन्माष्टमी तक पहनने की सलाह भी दी गई है, जो कि 16 अगस्त को इस बार मनाई जा रही है। बता दें कि राखी को उतारते समय इसे सामान्य कचरे में फेंकने की अनुमति भी नहीं दी गई है। माना जाता है कि एक पवित्र वस्तु है। राखी को उतारकर बहते जल में विसर्जित करना या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से राखी में समाहित पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और भाई को नई ऊर्जा प्रदान होती रहती है। विसर्जन का तरीका राखी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है और इससे भाई बहन के प्रेम को और ज़्यादा सम्मान मिलता है। रक्षाबंधन का त्यौहार कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जो इसके महत्व को और ज़्यादा गहरा करता है। कई सारी कहानियां ऐसी हैं जिनसे ये माना जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। बता दें कि सबसे प्रसिद्ध कहानी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की मानी जाती है। जब युद्ध के दौरान कृष्ण भगवान के हाथ से खून बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर उसे बांधा था। इससे उनका खून बहना बंद हो गया था और भगवान कृष्ण ने उस समय द्रौपदी की रक्षा का वचन उनको दिया था। ये कथा राखी के रक्षा सूत्र के प्रतीक को दर्शाती है। इसके साथ ही कई और अन्य ऐसी कथाएं हैं जिससे ये पता लगता है कि ये कितनी पौराणिक है, कितनी पुरानी है। रक्षाबंधन का एक अन्य कथा के अनुसार इंद्र को इंद्राणी ने भी राखी बांधी थी। युद्ध के समय जब इंद्र हार की ओर बढ़ रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा की थी। ऐसे में रक्षा सूत्र के तौर पर भी रक्षाबंधन के त्योहार को देखा जाता है और राखी रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक मानी गई है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की भी कथा राखी से जुड़ी हुई है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इतिहास में राखी के काफी अलग अलग महत्व हैं। इसके राजनीतिक महत्व भी हैं। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सुरक्षा की मांग की थी। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक बंधन का प्रतीक भी राखी को माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का बंधन मजबूत करता है। राखी बांधना बहन का भाई के प्रति स्नेह और सुरक्षा का वचन के तौर पर देखा जाता है। ये त्योहार परिवार में प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश फैलाता है। राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि उन अनमोल रिश्तों की पहचान है जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय परिवारों में प्रेम और परस्पर सम्मान का जश्न भी है। राखी बांधकर और कुछ दिनों तक उसे श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ पहनकर ये रिश्ता और भी मजबूत होता है। चाहे आप राखी को 15 दिन रखें या फिर जन्माष्टमी तक 16 दिनों की परंपरा को पूरा करें, मुख्य बात यह है कि अपने दिल से बांधकर रिश्ते को रखना काफी महत्वपूर्ण है। ये त्योहार सदियों से चला आ रहा है और प्रेम और सुरक्षा की भावना को जीवित करता आ रहा है। हर साल नए जोश के साथ इसे मनाया जाता है। इस बार भी बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ इसको देश भर में मनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार।